हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भी अब हम बात करना चाहते हैं हमारे अगले टॉपिक की, जो कि हमारा साइकोलॉजी से लिया गया है। तो साइकोलॉजी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, बहुत ही जाने माने टॉपिक हमारे रहते हैं साइकोलॉजी के अंदर। नाम सभी ने सुना है, बट उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि भाई जो मेन वर्ड्स है वो क्या है और उसका मीनिंग्स क्या है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है हम किसी भी सिचुएशन को किसी भी वर्ड से कनेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम इसमें समझेंगे कि फ्रस्ट्रेशन जो है उसका रियल मीनिंग क्या है और हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भाई इसके अंदर हमारा आ जाता है फ्रस्ट्रेशन। हम बोलते हैं हिंदी वर्ड से इसका हो जाता है निराशा। तो फ्रस्ट्रेशन किस किस तरीके की टाइप होती है, कौन कौन से रिसर्चर्स ने कौन कौन सी डेफिनेशन इसके अंदर दी है, उसके बारे में जानेंगे। तो भाई इसमें जो बताया गया है इन्होंने, फ्रस्ट्रेशन everyone wants satisfy is need desired hope but is impossible because fulfillment and every desire give birth to new desire and craving for success। तो इनका कहने का मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन जो है, निराशा जो है, वो जीवन में क्यों आती है, क्यों इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो इन्होंने बताया है कि कोई मतलब कि हर कोई इंसान जो है ना, उसकी अपनी इच्छा होती है, जरूरत होती है, नीड होती है, डिजायर होती है, होप होती है। यानी कि सभी इंसान की अपनी जो है जीवन के अंदर कोई ना कोई इच्छा होती है, उसकी आशा होती है और उसकी जरूरत होती है। बट इट इज इम्पॉसिबल बिकॉज फुलफिलमेंट। तो उसमें क्या हो जाता है, वो उनको पूरा करना चाहता है, बट क्या हो जाता है, वो उनके लिए क्या हो जाता है, असंभव हो जाता है। ये सारी इच्छाएं सब कुछ तो पूरा करना जरूरी नहीं होता कि भी सारा सब कुछ तो हो जाए जीवन में। और वो तो खुद से चाहता है कि वो सारी चीजें पूरी हो जाएं, बट क्या होता है, वो इच्छाएं जो है वो पूरी होनी संभव नहीं होती। क्योंकि इन्होंने बताया है डिजायर गिव बर्थ टू न्यू डिजायर एंड क्रेविंग फॉर द सक्सेस। तो इन्होंने बताया है क्योंकि जो हर इच्छा होती है ना वो पूरी हो जाती है। अगर हमारी कोई भी इच्छा पूरी हो जाए तो उसकी पूर्ति के बाद क्या होता है, कोई भी और नई सफलता और भी नई आशा और भी हमारी जरूरत जो है पूरी हो जाती है। तो कितनी जरूरतें पूरी होंगी। तो भाई ये हमारा कहने का मतलब ये है कि इंसान की अपनी जरूरत है, आशा है और अपनी कुछ इच्छाएं होती हैं, लेकिन सारी इच्छाएं पूरी होनी संभव हमारी नहीं होती हैं। और जब हम एक इच्छा पूरी कर लेते हैं तो दूसरी जागृत हो जाती है, दूसरी पूरी करेंगे तो तीसरी जागृत हो जाएगी। ऐसे हमारी इच्छाएं होती है और ऐसे ही हमारी सक्सेस का भी होता है। ठीक है, इन सच ए कंडीशन अनफुलफिल्ड एंड द अनसेटिस्फाइड डिजायर और नीड प्रोड्यूस फेलियर और फ्रस्ट्रेशन। तो इन्होंने बताया है कि भाई ये जो हमारी जो सिचुएशन होती है ना, तो इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, अनफुलफिल्ड यानी कि जो हमारी अधूरी इच्छा होती है, अनसेटिस्फाइड जिससे हम असंतुष्ट इच्छा होती है, ऐसी इच्छा जिनसे हम संतुष्ट हुए ही नहीं, हमारी जो इच्छा है पूरी हुई ही नहीं। ठीक है, या फिर ऐसी जरूरतें जो हमारी सफल नहीं हुई, जो जरूरतें जो हमारी हैं वो पूरी ही नहीं हुई, फुलफिल ही नहीं हुई, फेल हो गई है वो इच्छाएं। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो फ्रस्ट्रेशन पैदा कर देती है। ठीक है, जिससे हम अगर किसी चीज से असंतुष्ट है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई है और किसी भी प्रकार का फेलियर हम कुछ करना चाहते हैं, वो चीज हम काम हमारा पूरा नहीं हो रहा है, अनसक्सेस हम रह जाते हैं, तो वो हमारा फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। तो हमारी जो निराशा होती है वो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, दिस इज ए सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन एंड discouragement which the characterized by the observation in the path of motive and fulfillment following definition further explain the meaning of frustration। तो भाई इन्होंने बताया है जो हमारी जो भी कोई सिचुएशन होती है, डिप्रेशन वगैरह होता है, यानी कि किसी भी सिचुएशन में किसी भी जो हमारा परिस्थिति जो वगैरह होती है उसके अंदर अगर डिप्रेशन वगैरह हो जाए या फिर कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। ठीक है, डिस्करेजमेंट आ जाए, तो करेज होना किसी चीज का, डिस्करेजमेंट हुई, करेज भी नहीं है, डिप्रेशन बहुत ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, मतलब कि डिस्करेज में क्या हो जाता है, उत्साह जो वो नहीं रहता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो उसमें जो भी हमारे किसी भी तरीके की हमारे मोटिव हैं, ठीक है, किसी भी तरीके के यानी कि हमारे उद्देश्य हैं, तो उनको पूरा करने के लिए उसके मतलब कि काम, अगर हमारे कोई उद्देश्य को हम पूरा कर रहे हैं, हमारा एम है, गोल बनाया हमने या फिर कोई हमारी इच्छा पूरी कर रहे हैं, उसके में किसी भी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, यानी कि किसी भी तरीके की बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो सबसे पहले हमारी क्या बोली जाती है, उस पाथ पे हमारे रास्ते में हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आने वाली जो समस्याएं होती हैं वो सबसे पहले हमारी देखी जाती है, फुलफिलमेंट फॉलोइंग डेफिनेशन। तो इसमें जो सारी की सारी वो चीजें देखी जाती है, उसमें कुछ हमारी जो डेफिनेशन दी गई है फ्रस्ट्रेशन को लेकर, जो उसके जो अर्थ होता है ना, असली अर्थ होता है, मतलब कि उसको स्पष्ट करेंगे। जो एक्सप्लेन दिया गया ना फ्रस्ट्रेशन को लेकर, कुछ डेफिनेशन है ये नीचे जो कि उसके अर्थ को स्पष्ट करेंगे, तो हम देखेंगे कि भाई क्या है ये। तो सबसे पहले जो इन्होंने बताया, फ्रस्ट्रेशन इज ए कंडीशन विच प्रोड्यूस ऑफ पैरिटल और कंप्लीट फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शंस, डिले इन रिस्पॉन्स और फेलियर्स इंस्टेंट ऑफ द एक्सपर्ट सक्सेस। ठीक है, एक्सपेक्टेड सक्सेस। ठीक है, तो इनका कहने का मतलब ये है कि भाई जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, फ्रस्ट्रेशन से एक ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी हमारी स्थिति होती है जो कि कैसी है, मतलब कि सफलता की बजाय, यानी कि किसी भी तरीके की हमारी कोई भी जो सक्सेस है उसकी बजाय अगर थोड़े से रूप में या छोटे से रूप में ही हमारा किसी भी तरीके का उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, फिजिकली दिक्कत आ गई है, ठीक है, या फिर हमारे किसी भी तरीके की रुकावट आ गई है, या फिर वो चीज जो उसका रिस्पॉन्स जो डिले हो गया है,
ठीक है। फेलियर इंस्टेंट है, तो भाई ये क्या करती है भाई, किसी भौतिक रूप से या किसी प्रकार से छोटी सी दिक्कत भी अगर हमारी आ जाती है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है ना, वो या तो देर से होता है या फिर उसके अंदर सफलता जो है वो नहीं मिलती है। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि फ्रस्ट्रेशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि हमने जो अपेक्षा की है, यानी कि जो हम चाहते हैं, यानी कि जिस भी प्रकार का हम सक्सेस चाहते हैं, उसकी बजाय अगर किसी प्रकार की रुकावट आ जाएगी, फिजिकली चीजें हो जाएंगी, तो वो जो रिस्पॉन्स है वो डिले हो जाएगा और उसका जो प्रोसेस है वो देरी से आएगा। मतलब कि जो प्रोसेस है पूरा का पूरा वो देरी से पूरा होगा और हमें जो है सक्सेस हाथ नहीं लगेगी। तो जो हमारी जो ये ब्राउन एंड फाइबर, ठीक है, ब्राउन एंड फाइबर लांस एमएल जो है, ये हमारा क्या है, ये हमारे रिसर्चर्स है, इनके द्वारा ये हमारी डेफिनेशन जो है वो बनाई गई है। तो इन्होंने फ्रस्ट्रेशन को बता दिया कि ये किसी ऐसी कंडीशन है जिसकी हम उम्मीद रखते हैं, सफलता की उम्मीद रखते हैं, उसके बजाय कुछ ना कुछ हमारी रुकावट आ जाती है, तो उसमें जो प्रोसेस है या तो देर से होगा या फिर उसमें वो असफल हो जाएगा। तो ये हमारी इन्होंने फ्रस्ट्रेशन की डेफिनेशन बताई है। नेक्स्ट इन्होंने बताया फ्रस्ट्रेशन इज नॉट ओनली द फेलियर ऑफ नीड एंड डिजायर बट मोर देन दैट इट इज ए रिक्रिएशनरी कंडीशन। तो भी इन्होंने बताया कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो केवल ये नहीं है कि डिजायर नहीं है, जरूरत नहीं है, मतलब कि हमारी जो निराशा है वो केवल ये नहीं है कि भी हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई या फिर हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो इसी इसी की वजह से फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है, बल्कि उसमें बहुत सारी और भी ज्यादा चीजें होती है जो कि एक किस तरीके की होती हैं, जैसे कि रिएक्शनरी कंडीशन हम बोलते हैं। रिएक्शनरी यानी कि जो हमारा काम करने की जो चीजें होती है उनके प्रति कुछ बदलाव आ जाते हैं, तो वो कंडीशन भी हमारी फ्रस्ट्रेशन ला सकती है। यानी कि ये नहीं है कि कोई जो हमें चीज नहीं मिली है या फिर हमें हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई, हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, तो उसी मामले में फ्रस्ट्रेशन नहीं आता है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिससे हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो उस वो जो प्रोसेस होता है, वो हमारी जो कंडीशन होती है वो भी हमारी फ्रस्ट्रेशन ही बोली जाती है। ठीक है। तो ये जो हमारा था, ये जेसी कॉलमैन जो हमारा रिसर्चर था, उसके द्वारा ये हमारी डेफिनेशन दी गई है। नेक्स्ट उन्होंने बताया फ्रस्ट्रेशन इज सच ए कंडीशन। तो भाई फ्रस्ट्रेशन जो यानी कि जो निराशा हम जिसको बोल रहे हैं, एक ऐसी कंडीशन है इन विच द डिफिकल्ट एंड द इम्पॉसिबल ऑफ सेटिस्फाई ऑफ मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ पर्सन। तो उन्होंने बताया कि ये एक ऐसी कंडीशन है फ्रस्ट्रेशन जिसमें कोई भी इंसान जो है ना, किसी भी इंसान का को अगर मोटिवेट किया जाए, ठीक है, मोटिवेट जो उसका बिहेवियर होता है उसको संतुष्ट करना अच्छे तरीके से, ठीक है। तो जो सेटिस्फाई ऑफ द मोटिवेटेड बिहेवियर ऑफ पर्सन, तो भाई किसी भी इंसान का जो मोटिवेटेड बिहेवियर होता है किसी भी इंसान का, उसको प्रेरित करना बहुत ही कठिन या असंभव हो जाता है। ठीक है, मतलब कि प्रेरित जो व्यवहार है उसको संतुष्ट करना और कठिन या असंभव हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि भाई फ्रस्ट्रेशन एक ऐसी कंडीशन है, भाई जो इंसान एक निराश होगा, चिड़चिड़ा हो रखा होगा, तो उसमें उसके अंदर जो भी कोई इंसान है उसके उसका जो व्यवहार मोटिवेट किया गया ना, जो मोटिवेटेड जो उसका व्यवहार होता है उसको जो है सेटिस्फाई करना, मोटिवेटेड व्यवहार को संतुष्ट करना और कठिन और असंभव हो जाता है। कहने का मतलब ये कोई इंसान चिड़चिड़ा हो रखा है, निराश हो रखा है, वो कुछ भी नहीं मान रहा है और उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो उस इंसान को आप प्रेरित करोगे, प्रेरणा दोगे, किसी किसी के उदाहरण देके समझाओगे, कुछ कुछ अच्छा करोगे उसके लिए, तो उसको ना संतुष्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि एक बच्चा होता है, वो स्ट्रेट हो रखा, रो रहा है, ठीक है, तो आप उसको क्या दो, तुम्हें चॉकलेट दिलाऊंगा, तुम्हें ये दिलाऊंगा, तुम्हें बाहर लेके जाएंगे, घूमने लेके जाएंगे, तुम्हारे लिए करेंगे, वो करेंगे, तो कितना मनाना बच्चे को कितना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरीके से बड़ों का जो बिहेवियर होता है, फ्रस्ट्रेशन अगर किसी के अंदर आ जाती है, तो उनको फिर जो है संतुष्ट करना, सेटिस्फाई करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, उनको समझाना और उनको मनाना। तो ये हमारा कहना चाहते हैं एनएल मान जो हमारे रिसर्चर है उनके द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी हम बात करने वाले हैं कोज की। तो भाई फ्रस्ट्रेशन के जो हमारे कारण होते हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। तो फ्रस्ट्रेशन के कारण में सबसे पहले हम देखेंगे कि मेनली डिपेंड ऑन द डिग्री। तो भाई डिग्री जो होती है यानी कि जो मात्रा होती है फ्रस्ट्रेशन की, तो वो किस चीज पे डिपेंड होती है, अभी कैसे मापेंगे हम इसको। तो इसमें जो दिया गया इंटेंसिटी ऑफ मोटिव और डिजायर। तो सबसे पहले हमारा जो मोटिव होता है यानी कि जो हमारी प्रेरणा जो होती है या फिर जो हमारी डिजायर होती है, हमारी जो इच्छा होती है, तो उसकी इंटेंसिटी देखेंगे भाई कितनी ज्यादा है, हमारी इच्छा और प्रेरणा कितनी ज्यादा प्रबल है। तो इंटेंसिटी जो है उसके आधार पर हम देख सकते हैं। दूसरा हम डिस्टेंस फ्रॉम द गोल, तो जो हमारा गोल है, जो हमारा उद्देश्य है, तो उससे कितनी दूरी है आपकी या जितनी क्लोजनेस है आपकी, तो उसके हिसाब से हम क्या देखते हैं, फ्रस्ट्रेशन के जो हमारे कारण होते हैं उसकी मात्रा का हम पता लगा सकते हैं। तो भी हम जो चाहते हैं उससे हमारी कितनी दूरी है, वो ये तो इतना चाहते हैं कि 24 घंटे उसी काम पे लगन हमारी रहती है। एक इतनी दूरी है कि कभी कभी कर लिया, कभी कभी सोच लिया उसके बारे में। तो एक होती है इंटेंसिटी, मोटिव कितना आपके अंदर, कितनी प्रेरणा है, कितना इच्छा है, कितनी प्रबल है इच्छा। तो ये दोनों तीनों चीज ही बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है किसी भी चीज में, कि भाई फ्रस्ट्रेशन जिस लेवल की हमारी इच्छा होगी ना, जिस लेवल का हमारा गोल से डिस्टेंस होगा, जिस लेवल की हमारी जो प्रेरणा होगी या डिजायर होगी, उसी लेवल का फिर हमें स्ट्रेस भी होता है विफलता होने पर। ठीक है, ऐसे नहीं मतलब कि अगर हम सक्सेस नहीं होते हैं तो उसी लेवल की हमें प्रॉब्लम होती है फिर। तो मतलब कि
उसमें जैसे कि सारा का सारा सम जर्नल कोड ऑफ फ्रस्ट्रेशंस आर डिस्क्राइब, तो अभी कुछ हमारे सामान्य तौर पर जो कारण है फ्रस्ट्रेशंस के, तो वो हमारे डिस्क्राइब किए गए नीचे। तो सबसे पहले हमारा इंटरनल फैक्टर आ जाता है। अभी इंटरनल फैक्टर में कौन सी ऐसी चीज है जो कि हमारा जो किसी भी प्रकार का फ्रस्ट्रेशन होता है उसको पैदा करती है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कंपटीशन। तो वे सबको पता है, अगर कोई इंसान कंपटीशन से काम करना स्टार्ट कर दे तो वो कभी शांत रह ही नहीं सकता है। फेलियर इज कंपटीशन गिव बर्थ इन द फ्रस्ट्रेशन, और वो कंपटीशन में फेल हो जाए तो फिर तो निराशा क्या, फ्रस्ट्रेशन रहेगी रहेगी, निराशा रहेगी रहेगी, उसको निराश हो ही जाएगा, क्योंकि उसने कंपटीशन के लिए अगर कोई काम कर रहा है और वो फेल हो जाता है तो वो कंपटीशन जो है वो किसको जन्म देता है, निराशा को, फ्रस्ट्रेशंस को। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर हो जाता है हाई लेवल ऑफ द इंस्पिरेशंस। तो भी बहुत ज्यादा हमारी उच्च स्तर की जो हमारी आकांक्षाएं होती है ना, इंस्पिरेशंस होती है, भाई ये मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे सपने देखना। तो सिटिंग द टारगेट विच द हायर देन द एबिलिटी, इंटेलेक्ट, स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी ऑफ द पर्सन इंक्रीज his change of failure, which in turn become the cause of frustrations। तो भाई इसमें इन्होंने क्या बताया है कि वो हमारी जो आकांक्षाएं होती है ना, इनकी हाई लेवल का जो एस्पिरेशन हमारा होता है, यानी कि बहुत ही बड़े लेवल का जो हमारी आकांक्षाएं अगर होती हैं, तो उसमें क्या करते हैं हम सारे के सारे जो टारगेट होते हैं ना, वो हमारे क्या करते हैं, जो भी हमारे टारगेट होते हैं उनको कोई भी इंसान अपनी सारी की सारी एबिलिटी, बुद्धि, शक्ति, जो भी हमारी चीजें, सामर्थ्य है, तो उससे अधिक अगर हमारा हो जाता है, यानी कि हमने कोई टारगेट सेट किया है और हमारे अंदर ना तो इतनी क्षमता है, ना एबिलिटी है, ना हमारी इतनी बुद्धि है, ना इतनी स्ट्रेंथ है, ना इतनी हमारी कैपेसिटी उस काम को करने की, और आपने जो है जो एस्पिरेशन है, जो सपने हैं, जो आकांक्षाएं, वो आपने बहुत बड़ी बड़ी पाल रखी हैं, तो वो भी फिर समस्या का कारण बन जाती है। तो फिर उससे क्या होता है, इंक्रीज इज चांस ऑफ फेलियर। तो इससे क्या हो जाता है, इससे फेलियर के चांस जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपकी जो क्षमता है वो कम है और आपने सपना बहुत बड़ा देख रखा है, तो उसके हिसाब से आप जो उसकी जो टारगेट है वो कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, और जो फेल होने के जो चांसेस हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, टर्न बिकम द कॉज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो ये जो है ये बदले में निराशा का कारण ही बन जाता है। ये चीज जो है ये बदले मतलब की निराशा का कारण हमारी बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि हम अपने सपनों के हिसाब से वो चीज, जो एफर्ट हम डालना चाहिए उस चीज को पाने के लिए, उसकी क्षमता हमारे अंदर नहीं है, तो उसमें फेल होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाता है इनबॉर्न डिसएबिलिटीज। ठीक है, तो इनबॉर्न डिसएबिलिटीज का मतलब हो जाता है कि भाई जो जन्मजात हमारी क्षमताएं जो हो जाती हैं। ठीक है, तो जन्मजात यानी कि जन्मजात हमारी जो ब्लाइंडनेस है, डीफनेस है, फिजिकल है, या फिर डिफॉर्मिटी ऑफ द कॉन्जिनेंटल्स ऑफ द डिफेग्नेशन, जो हमारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो इनबॉर्न यानी कि जन्मजात हमारी कौन कौन सी चीजें होंगी, भाई अंधापन है, बहरापन है, अगर फिजिकली शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार की कमी है। ठीक है, और कॉन्जिनेंटल्स हमारी चीजें यानी कि जन्मजात अगर हमारा डिसफिगरेशन यानी कि जो कुरूपता होती है, यानी कि सुंदरता नहीं होती, कुरूपता अगर होती है, अगर जन्मजात इस तरीके की चीजें हैं, तो मे जनरेट और इनफीरियरिटी इन द पर्सन। तो भाई इंसान जो है, कोई भी जो व्यक्ति है, उसके अंदर क्या हो जाती है, हीन भावना आ जाती है। ठीक है, कि भी मेरे अंदर ये कमी है, विच मेक द सक्सेस इन द इनिशियल टॉक ऑफ डाउटफुल। तो उसमें क्या हो जाता है, जब इंसान के अंदर हीन भावना होती है ना, तो उसको शुरू करने के लिए जितने भी काम में जो है जो सफलता होती है, उसके अंदर डाउटफुल वो हो जाता है, मतलब कि वो डाउट करना शुरू कर देता है उसमें। इनफीरियरिटी एंड द फेलियर गिव बर्थ होता है फ्रस्ट्रेशंस। और इनफीरियरिटी जो हमारी होती है ना, यानी कि जो हमारी जो किसी भी तरीके की फेलियर होना होता है ना, तो फेलियर होना होता है, तो वो निराशा को ही जन्म देता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो सारी की सारी जो चीजें होती है, इंसान के अंदर जो हीन भावना होती है, तो वो इंसान के अंदर जो हीन भावना होती है वो किस क्या करेगी, वो शुरुआत जब होगी ना, से जो भी हम कार्य जो करते हैं, तो उसके अंदर क्या करती है, वो सक्सेस को पहले डाउट में डाल देती है कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं जो कर रहा हूँ या होगा वो नहीं होगा, मुझे चीज मिलेगी या नहीं मिलेगी, टेस्ट क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इसमें क्या हो जाता है, ये डिसेबिलिटी जो होती है ना, मेरे अंदर ये कमी है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या करती है, इसमें जो सक्सेस होने की जो हमारे अंदर है वो खुद ही डाउट होना स्टार्ट हो जाता है, तो डाउटफुल हो जाता है। डाउटफुल जब इंसान हो जाता है, इनफीरियरिटी जब आ जाएगी, तो उसमें फ्रस्ट्रेट होने के कारण जो चांसेस होते हैं वो हमारे और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसमें आ जाती है लैक ऑफ एफर्ट। अगर भाई आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्रयास की कमी है, तो भाई ये भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है आपका। लैक ऑफ एफर्ट मेक द पर्सन ऑफ इनकैपेबल ऑफ द सेटिस्फाइंग एंड द अचीविंग द गोल, एज ए रिजल्ट ही फील फ्रस्ट्रेटेड। तो भी इन्होंने बताया है कि भाई अगर आप प्रयास नहीं करें, यानी कि अगर लैक ऑफ एफर्ट है, प्रयास की अगर कमी है, ठीक है, और आपके जो किसी भी तरीके के गोल्स हैं, ठीक है, और व्यक्ति जो है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या फिर उसको प्राप्त करने के लिए क्या बना देती है उसको, उसको क्या बना देगी कि उसे कमी महसूस होने स्टार्ट हो जाएगी, वो असमर्थ हो जाएगा। तो अगर वो एफर्ट नहीं लगा रहा है तो इनकैपेबल्स जो है वो बना देगी उसके गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि जो उसका लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में वो असमर्थ बना देती है। और होता है क्या इसे, एज ए रिजल्ट ऑफ
फील्स फ्रस्ट्रेटेड, तो भाई वो क्या महसूस करेगा, फिर निराशा ही महसूस करेगा। भाई वो काम कर नहीं रहा है, एफर्ट लगा नहीं रहा है, जो उसको करना चाहिए वो कर नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे तो फिर जो हमारी जो चीजें हैं वो जो गोल्स है प्राप्ति नहीं कर पाएगा। अगर वो टेस्ट देना चाह रहा है, वो टेस्ट भी क्लियर नहीं होगा, मतलब किसी भी तरीके का एफर्ट जो है अगर वो नहीं लगाता है, तो जो उसे करना चाहिए, जितनी मेहनत उसे डालनी चाहिए वो नहीं डालता है, तो उसके अंदर क्या हो जाता है, फिर वो जो अचीव करना चाहता है वो अचीव नहीं कर पाता, वो अचीव करने में जो समर्थ नहीं होता है, तो उसकी वजह से भी वो निराश हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एक्सटर्नल फैक्टर। तो एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर अगर हम देखें कि भाई हमारा जो फ्रस्ट्रेशन का जो रीजन रहता है, उसमें सबसे पहला जो रीजन होता है वो होता है नेचुरल इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट हमारा जब रहेगा तो वो हमारा फ्रस्ट्रेशन जो है उसको कम भी कर सकता है और फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा भी सकता है। तो सबसे पहले नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है इन इंक्लूड ऑफ द अर्थक्वेक, हैवी रेन, लेस रेन या फिर एपिडेमिक। तो ये हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट यानी कि हमारा जो प्राकृतिक वातावरण होता है उसमें अगर किसी तरीके का भूकंप आता है, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है या बारिश बिल्कुल ही नहीं हो रही है, या फिर किसी भी तरीके की महामारी फैल जाती है, ठीक है, तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं ये हमारी निराशा यानी कि फ्रस्ट्रेशन को बढ़ा सकती हैं, ये बाहरी कारण है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट किसी भी तरीके का हो, डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सीडेंट मेक द पर्सन ऑफ द फाइनेंशियली, फिजिकली एंड द इमोशनली वीक एंड ही बिकम प्रॉन्स ऑफ द फेलियर इन लाइफ। तो इन्होंने बताया कि एक्सीडेंट जो होता है, दुर्घटनाएं जो होती है वो कई प्रकार की होती है। तो दुर्घटनाएं जो इंसान को आर्थिक रूप से, ठीक है, एक्सीडेंट जो होता है फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से या फिर भावनात्मक रूप से क्या कर देती हैं, वीक बना देती हैं यानी कि कमजोर बना देती हैं। ठीक है, बिकम ऑफ द प्रॉन्स ऑफ फेलियर इन लाइफ। तो उसमें क्या हो जाता है कि वो अपने जीवन में जो फेलियर यानी कि जो असफलता है उसके प्रति अधिक क्या हो जाता है, बहुत ही ज्यादा, मतलब हो जाता है ना इमोशनल, और अगर फिजिकली और इमोशनली सारी चीजों के प्रति अगर इंसान कमजोर हो जाता है तो बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। फिर वो यानी कि डर सा बैठ जाता है उसके अंदर, थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है वो चीजों को लेकर के। अगर कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, तो अगर किसी भी तरीके का एक्सीडेंटली वजह से पैसे का नुकसान हुआ है, शरीर में कोई चोट या बहुत ज्यादा बीमारी आ गई है, ठीक है, या भावनात्मक रूप से किसी रिलेशन में उसने धोखा खा लिया, तो इस तरीके की जो चीजें होती है, जो दुर्घटनाएं होती है, इंसान को कमजोर बनाती हैं। और कमजोर बनाने के बाद इन चीजों के प्रति वो फिर संवेदनशील होता है, बहुत ही सोच समझ कर उन चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आ जाता है हमारा पॉलिटिकल जो हमारे कोज रहते हैं। तो वे पॉलिटिकल में हमारी जो राजनीति से संबंधित जो हमारी चीजें इसके अंदर रहती हैं, तो इसमें आ जाता है हमारा कंसर्निंग ऑफ द फ्रीडम एंड द स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन फ्रस्ट्रेट द पर्सन। तो इन्होंने कहा है कि हमारा जो किसी भी तरीके का यानी कि बोलने की जो भी हमारी बातें होती हैं, बोलने का जो तरीका होता है, उसकी अगर किसी प्रकार का इंसान बोलना चाहता है तो और वो बोल नहीं पाता, यानी कि किसी भी तरीके का अगर बंधन लगा देता है, फ्रीडम अगर छीन ली जाती है स्पीच की, ठीक है, और जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसके, तो उसमें फ्रस्ट्रेट पर्सन, तो उसमें किसी प्रकार का अगर बंधन लगा दिया जाता है, स्वतंत्रता अगर छीन ली जाती है बोलने की या किसी भी व्यक्ति की, तो उसमें क्या हो जाता है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है क्योंकि उसे गुस्सा आता है, तुझे क्यों रोका जा रहा है, मुझे बोलना है, और उसे बोलने नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे राजनीतिक कारण भी रहते हैं कि भी बोलने की जो स्वतंत्रता अगर किसी को किसी भी प्रकार की नहीं मिलती है तो वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये भी एक हमारा एक्सटर्नल फैक्टर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे इसके अंदर रहता है सोशल एंड कल्चरल ऑफ द ऑब्स्टेकल। तो इसमें हमारा सोशल और कल्चर में तो पता ही, सामाजिक और जो सांस्कृतिक हमारी जो चीजें होती हैं, जो बाधाएं होती हैं, वो तो फ्रस्ट्रेट करती रहती है और ऑब्वियसली न्यू जनरेशन को और भी ज्यादा करती हैं वो। तो वेरियस टाइप ऑफ सोशल एंड कल्चर ऑफ ट्रेडिशनल रूल्स, नॉर्म्स एंड फेथ एक्सेट्रा। तो इन्होंने बताया है कि भाई हमारे अलग अलग प्रकार की जो हमारी किसी भी तरीके की जो हमारी सामाजिक या फिर हमारी जो सांस्कृतिक जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपराएं हैं, रूल यानी कि नियम है, नॉर्म्स है यानी कि मापदंड वगैरह है, और फेथ है, और जो हमारे जो विश्वास आदि सारी की सारी चीजें, ऑब्स्ट्रक्ट ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ one's desire by putting direct or indirect resistance of the person as a result it may give birth to the frustrations। तो अभी जो इस तरीके की जो हमारी चीजें होती है ना, जैसे कि रूल है, नॉर्म्स है, फेथ है, तो ये सारी की सारी चीजें जो है ये किसी भी इंसान को हमारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या करती हैं, पाबंदी लगाती लगाती है, इसमें लगाकर क्या करती है, उनकी इच्छाएं जो है वो पूरी नहीं होने देती है। तो ये हमारे हम ये कह रहे हैं कि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता है, ये नहीं करना है, मतलब कि समाज में ऐसा नहीं होता, समाज में चीजें गलत है, वो चीजें गलत है। तो ये जो हमारी सामाजिक जो चीजें होती है, किसी न किसी प्रकार से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से हमारी जो इच्छाएं होती है उनको पूरा करने में बाधा डालते हैं। तो उसका रिजल्ट क्या रहता है, रिजल्ट क्या होता है, वो भी फ्रस्ट्रेशन को जन्म देता है। यानी कि एक छोटा सा एग्जाम्पल लगा लेते हैं, जैसे लव मैरिज, हम सोचते हैं हमारे जो कल्चर में, हमारे घर में किसी ने ऐसा नहीं किया तो मुझे नहीं करना है, और अगर घर वाले ना कर दें, कुछ ना हो, तो वो और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन का रीजन बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे सोशल एंड कल्चरल ऑब्स्ट्रक्शंस जो होते हैं ये हमारे रहते हैं फ्रस्ट्रेशन के रीजन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो अभी अब हम बात करेंगे नेचर की, यानी कि जो फ्रस्ट्रेशंस होता है उसका क्या नेचर होता है। स्वाभाविक तौर पर हमारा जो नेचर होता है वो क्या बताता है कि फ्रस्ट्रेशंस का नेचर क्या होता है, फ्रस्ट्रेशंस की प्रकृति बतानी है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हमारा जो नेचर है उसमें बताया गया फ्रस्ट्रेशंस कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स बाय नेचर। कि भाई फ्रस्ट्रेशन जो है वो प्रकृति जो है उसकी सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, यानी कि सरल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। यानी कि फ्रस्ट्रेशन यानी कि फ्रस्ट्रेशन है तो वही फ्रस्ट्रेशन है तो एक ही तरीके के रिजल्ट आएंगे, नहीं, फ्रस्ट्रेशन जो है वो सिंपल भी हो सकता है।
तो उसका कुछ और रिजल्ट आएगा, और बहुत ज्यादा जटिल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, कठोर है, तो भी उसका ज्यादा दूसरी तरीके का रिजल्ट आएगा। सिंपल फ्रस्ट्रेशन में भी फर्दर इंक्रीज द पर्सन टू अचीव हिज ऑब्जेक्टिव और कैन एक्सेप्ट फ्रॉम द फ्रस्ट्रेशंस बाय द चेंजिंग हिज नीड्स। तो वही जो हमारा सिंपल वाला जो हमारा फेलियर होता है ना, सिंपल फेलियर हो जाते हो, यानी कि सिंपल फ्रस्ट्रेशन होगा, सिंपल फेलियर हो, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको फेलियर मिली यानी कि आपको असफलता मिल गई किसी भी काम में, तो उसमें क्या करेगा इंसान, अपने उसके जितने भी हमारे उसके गोल्स हैं, ठीक है, जो भी चीज वो अचीव करना चाहता है, तो उसको प्राप्त करने के लिए वो अधिक और भी ज्यादा उसको मोटिवेट वो हो सकता है कि भी जैसे कि एक इंसान है जो पहली बार टेस्ट दे रहा, घर वालों ने भी बोल दिया भाई दे के देखो, नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे मेंटली प्रेशर भी नहीं है, उसे खुद भी इतना वो नहीं कि हाँ मुझे क्लियर करना है, वो सिर्फ दे के देख रहा है उस चीज को, सिर्फ एक बार ट्राई कर रहा है, तो उसमें क्या हो जाता है, ये एक सिंपल फेलियर हो जाता है उसके लिए। जब कोई किसी चीज को ट्राई करके देखते हैं ना, तो वो सिंपल फेलियर होता है, उसमें जो है डिस्टेंस जो है बहुत दूर होता है अपने गोल से। तो वो जो सिंपल फेलियर होता है जिसमें ट्राई करके देखते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, वो एक बार में उसको वो फेल जरूर हो जाता है, लेकिन वो ज्यादा निराश उसमें नहीं होता है, और वो क्या हो जाता है फिर वो उसको लगता है, और वो फेल हुआ है लेकिन बहुत लगभग उसके नंबर आ गए, तो उसे लगेगा अरे ये तो मैंने मतलब इतना एफर्ट भी नहीं डाला, तब मुझे इतना हो गया, तो मैं आगे जाके इसको कर सकता हूँ, तो मैं अब की बार और भी ज्यादा मेहनत करूंगा ताकि मेरे अच्छे नंबर आए और अच्छा सब कुछ हो सके। तो जो सिंपल वाला होता है ना, वो इंकरेज कर सकता है किसी भी इंसान को उसके गोल को अचीव करने के लिए, और ज्यादा प्रोत्साहित कर सकता है, ठीक है। और इसमें जो फ्रस्ट्रेशंस बाय द चेंजिंग हिज नीड, तो उसे अपनी जरूरतों को बदल कर, मतलब कि वो अपनी जरूरतों को बदल सकता है, या फिर जो फ्रस्ट्रेशन है उससे बच भी सकता है। सिंपल में क्या होगा, उसने सीरियस भी नहीं लिया, मान लो कि किसी प्रकार का उसने टेस्ट दिया है जॉब के लिए, या कोई इंटरव्यू दे के आया हो, तो वहां पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ठीक है, तो उसे क्या लगेगा भाई चलो यहाँ नहीं हुआ तो मैं दूसरी जगह पे इंटरव्यू दे लेता हूँ। तो इस तरीके की भी हमारी सिंपल में रहती है कि एक जगह पर असफलता मिलने पर अपनी जरूरत के अनुसार वो दूसरी जगह पर उसको ट्राई कर लेता है। तो इसमें क्या होता है, जरूरतों को बदलकर जो उसका फ्रस्ट्रेशन वाली जो समस्या उससे बचा जा सकता है। घर वाले भी कहते हैं कोई बात नहीं, यहाँ एक काम नहीं बना तो दूसरी जगह बन जाएगा, तो उसमें क्या होता है, वो हमारा सिंपल फ्रस्ट्रेशन माना जाता है, ठीक है। बट द फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन विच आर द कॉम्प्लेक्स इन नेचर, यानी कि बाय नेचर अगर हमारा फ्रस्ट्रेशन यानी कि फेलियर जो है वो अगर बहुत ही जटिल अवस्था में है, ठीक है, सफलता और निराशा जो है वो स्वभाव से बहुत ज्यादा गहरी जो है, बहुत ही कठोर है, तो वो क्या करेंगे, यानी कि एक इंसान एक ही चीज पे रिजल्ट है, भाई मुझे तो यही जॉब चाहिए, इसके अलावा मैं कोई नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे तो मेरा तो टेस्ट अब की बारी क्लियर होना चाहिए, नहीं तो आगे मैं इस तरीके की चीजें नहीं करूंगा। वो मतलब कि बाय नेचर फिर फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो बहुत ही जटिल और कठोर होता है, कि वो उसे मतलब कि ज्यादा वो परेशान जब बहुत ही ज्यादा मात्रा में वो निराश हो जाता है, तो उसको फिर मोटिवेट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में फिर क्या हो जाता है, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नेचर जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा दुखदायी हो सकता है। उसमें क्या हो जाता है, वो ड्रग्स एडिक्शन का कारण बन सकता है, यानी कि वो परेशान होकर के शराब पीना भी मैं इस चीज को भूल जाऊं, तो इस तरीके से वो एडिक्शन पाल सकता है किसी भी नशीले पदार्थ का। और मेंटल डिसऑर्डर को हो सकते हैं, मानसिक तौर पर कोई बीमारी हो सकती है, किसी और चीज का कारण वो बन सकता है। और इसमें जो एक्सट्रीम जो केस होते हैं, इट मे इवन लीड द पर्सन टू कमिटेड सुसाइड। तो वही बहुत सारे जो मामले इसके अंदर होते हैं ना, उसमें कोई भी व्यक्ति जो है वो सुसाइड के लिए भी कमिटेड यानी कि प्रोत्साहित या प्रेरित कर सकती है। ये जो निराशा होती है, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फ्रस्ट्रेशन हमारा होता है, ये किसी भी इंसान को क्या करने को प्रेरित कर सकती है, आत्महत्या करने को भी प्रेरित कर सकती है, कि नहीं मुझे इस चीज से सफलता नहीं मिली तो मैं मर ही जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, और मेरे पास यही एक रास्ता बचा है कि मैं अपना जीवन हो चुका है मेरा, और मैं अपनी जान ही दे दूं। तो इस तरीके का जो हमारा जो फ्रस्ट्रेशन होता है, तो सिंपल फ्रस्ट्रेशन तक ही पालो, जो हमारा कॉम्प्लेक्स फ्रस्ट्रेशन है वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवन चलता रहता है, चीजें बदलती रहती है, नहीं बदल रही है तो उन चीजों को बदलो, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स फ्रस्ट्रेशन है उसे बचना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट हमारा बताते हैं कि फ्रस्ट्रेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द एक्सेसिव टेंशन, ठीक है। तो फ्रस्ट्रेशन कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्सेसिव टेंशन, फीलिंग ऑफ द इंफीरियरिटी, डिससेटिस्फैक्शन एंड वेरियस मेंटल मैकेनिज्म। तो इनका कहने का मतलब है कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में अगर किसी प्रकार का, यानी कि एक्सेसिव टेंशन, बहुत ज्यादा टेंशन है, या फीलिंग इंफीरियरिटी यानी कि बहुत ही ज्यादा मात्रा में हीन भावना है, डिससेटिस्फैक्शन किसी प्रकार का संतोष नहीं है, तो वही इसमें क्या हो जाता है, विभिन्न प्रकार की क्या हो जाता है, वेरियस मेंटल मैकेनिज्म, यानी कि बहुत ही तरीके की जो हमारे मानसिक जो प्रोसेस होते हैं उससे जो है किसी भी प्रकार की जो चीजें होती है उनको पहचाना जा सकता है, ठीक है। यानी कि जो किसी बहुत ज्यादा मात्रा में तनाव में रहता है, हीन भावना है, या फिर किसी तरीके का उसको प्रॉब्लम्स अगर रहती है, तो ये जो प्रोसेस है उसकी वजह से इसको पहचाना जा सकता है, क्योंकि ये जो चीजें होती है देखी जा सकती है, ये सारी की सारी चीजें एक इंसान के अंदर है, तो उसके अंदर कितना लेवल पे वो फ्रस्ट्रेट है, ठीक है। तो इसमें जो नेचर ऑफ द फ्रस्ट्रेशन इज द फर्दर क्लासिफाइड बाय द वे ऑफ द पर्सन ऑफ रिएक्ट टू इट। तो इन्होंने बताया है कि भाई जो हमारी किसी भी प्रकार का जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी जो प्रकृति है, यानी कि किसी भी इंसान का जो प्रोसेस के आधार पर हमारी आगे जो है बताया गया है उसको, यानी कि उसको क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो हम देखते हैं कि भी कैसे क्लासिफाई किया गया है इसको, कि कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि हमारी निराशा को बढ़ाती हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बताया है सोर्सेज टू फ्रस्ट्रेशन। तो वे फ्रस्ट्रेशन के सोर्सेज यानी कि स्रोत जो है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो फ्रस्ट्रेशन का जो स्रोत है वो इन्वायरमेंटल फोर्स दैट द ब्लॉक मोटिव
फुलफिलमेंट। तो इन्होंने बताया कि सबसे पहला हमारा जो पर्यावरण कारक जो है, मतलब कि पर्यावरण से संबंधित यानी कि एनवायरमेंट से संबंधित जो कारक है, जो किसी प्रकार का हमारा मोटिव है, ठीक है, मोटिव की जो है पूर्ति में बाधा डालते तो हमने पढ़ ही लिया अभी इन्वायरमेंट जो है वो किस तरीके से हमारी बाधा उत्पन्न करता है फुलफिलमेंट में, हमारी इच्छाओं को पूरा करने में। और द ऑब्स्टिकल्स में बी समटाइम्स फिजिकल लॉक्ड डोर, लैक ऑफ मनी, और इट मे बी पीपल पेरेंट्स टीचर और पुलिसमैन। ठीक है, तो भाई इनका कहने का मतलब है जो ऑब्स्टिकल्स है यानी कि किसी प्रकार की जो बाधा है वो कैसी हो सकती है, वो फिजिकल प्रॉब्लम भी हमारी हो सकती है, जैसे कि बंद दरवाजा, पैसा भी निराशा का कारण बन सकता है भाई। ठीक है, लैक ऑफ मनी और इट में भी, और पीपल पेरेंट्स यानी कि जो भी किसी प्रकार निराशा का कारण पैसा बनेगा, भौतिक चीजें बनेंगी तो होती हैं, लेकिन हमारे कुछ प्रतिबंध चीजें भी होती है, जैसे कि समाज की कुछ चीजें हमारी आ जाती है, जैसे कि जो पेरेंट्स जो होते हैं वो या तो टीचर है या फिर पुलिसमैन हो, तो उनका क्या हो जाता है, उनका जो नेचर होता है वो कड़ा हो जाता है, क्योंकि उसमें सुधारने की भावना होती है दूसरे को, तो इस तरीके की भी हमारी जो चीजें हैं वो रहती है। ठीक है, अगर पेरेंट्स टीचर और पुलिसमैन होते हैं तो इसमें रिस्ट्रिक्शंस ऑफ प्लेस ऑन बिहेवियर बाय द रूल ऑफ सोसाइटी इज अनदर सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये जो हमारे किसी भी तरीके के रिस्ट्रिक्शंस होते हैं ना, जो पाबंदी जो हमारी लगाई जाती है, तो इस पाबंदी के कारण क्या हो जाता है, इसमें जो हमारे जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हैं तो उसमें कमी आ जाती है, समाज के नियम के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो वहां तक पहुंचने के लिए असंभव चीजें हमारी लगा देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कुछ हमारे लोग ऐसे होते हैं, कुछ चीजें होती है, हम गोल अचीव करना चाहते हैं, कोई बच्चा है बाहर विदेश में जाना चाहता है, बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, तो पेरेंट्स के पास पैसा नहीं है, वो समस्या हो सकती है, पेरेंट्स की कैपेबिलिटी नहीं है, पेरेंट्स को पसंद नहीं है, या पेरेंट्स बहुत ज्यादा टाइट करते हैं, कहीं पे उसे जाने नहीं देते, करने नहीं देते हैं वो चीजें, क्योंकि पेरेंट्स को उन चीजों का पता होता है कि ऐसा भी हो सकता है, वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट सोच लेते हैं बस। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं हमारी, वो भी हमारे फ्रस्ट्रेट कर देती हैं वो, क्योंकि वो एक इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है हमारा, इन्वायरमेंटल जो फोर्सेज होता है उसके कारण ये हमारी चीजें रह जाती हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आ जाता है पर्सनल इंडिकेटर्स, जो हमारी चीजें होती है यानी कि व्यक्तिगत जो कमियां होती है हमारी, तो पर्सनल इंडिकेटर्स में आ जाता है that make it impossible to reach goals from, for example some people are handicapped by blindness and paralysis। तो भाई इसमें हमारी जो पर्सनल जो कमियां होती हैं, पर्सनल अगर किसी तरीके की कमियां है किसी भी इंसान के अंदर, तो भाई उनको भी अपना गोल जो भी वो करना चाहते हैं, वो ये सोचते भैया वन डे अगर हमारी आंखें होती तो हम ये कर लेते, ठीक है, हम अपाहिज हैं, अगर हमारी भी हाथ पैर होते तो हम ये कर सकते थे, तो इस तरीके की जो भावनाएं होती हैं वो हमारी हो जाती है, तो उनके लिए किसी भी तरीके का गोल अचीव करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, तो उसमें एग्जांपल जैसे कि हैंडीकैप लोग हैं, अंधे हैं, या फिर पैरालिसिस जैसी समस्या जिनको हो जाती है। तो एज चिल्ड्रन ग्रो इनटू द एडल्टहुड ऑफ द अनटेबल्स गोल ऑफ द ब्रिंग मोर एंड मोर फ्रस्ट्रेशन। तो वही इन्होंने बताया है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होकर जवान होते हैं ना, तो उनका किसी प्रकार का जो गोल्स है वो और भी ज्यादा निराश होने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे बच्चे होते हैं, जैसे जैसे बड़े होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े सपने देखे हैं, जैसे जैसे जवान होते जाएंगे सपने पूरे नहीं होंगे, तो उनका फ्रस्ट्रेशन भी उसी लेवल से बढ़ता चला जाएगा। दीज आर, क्योंकि वो कंपटीशन की भावना और भी ज्यादा उनकी बढ़ जाती है, दीज आर मेनली लर्न गोल दैट कैन नॉट अचीव्ड बिकॉज दे आर बियॉन्ड द पर्सन एबिलिटीज। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये मेनली जो हमारी चीजें होती है, ये हमारे सीखे हुए जो लक्ष्य होते हैं ना, जो हम दूसरों को देख करके सीखते हैं, ये इन्होंने ये कर लिया वो कर लिया, तो ये हमारे मेनली लर्न गोल होते हैं, ये हमारे सीखे हुए गोल्स होते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इनको मतलब पाने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इंसान, कोई भी इंसान है उसकी एबिलिटी पर होते हैं ये, यानी कि लर्निंग गोल्स हमारे कौन से होते हैं, लर्निंग गोल्स वो हो जाते हैं जैसे कि कोई पड़ोस का जो बच्चा है भाई, वो उसकी इंटेलेक्चुअल चीजें जो है या फिर इंटेलिजेंस की जो चीजें वो ज्यादा, उसने टेस्ट क्लियर कर दिया है, और हम भी उसी चीज में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम अगर उसी के बाद ये सोचें कि हाँ इसने ये गोल अचीव कर लिया तो मैं भी इसी तरीके का गोल अचीव करूं, तो उस तरीके की चीजें जो वो हो नहीं पाती हैं, क्योंकि जो सीखे हुए जो लक्ष्य होते हैं वो प्राप्त नहीं किए जा सकते, यानी कि दूसरे से जो चीजें होती है वो हमारे जो दूसरे ने बोल दिया उसी तरीके से हम मान लेते हैं, तो वो चीजें लक्ष्य प्राप्त नहीं की जाती, क्योंकि कोई भी इंसान है वो उसकी क्षमता पे निर्भर करता है। अब आप कहो कि एक बच्चा जो है पढ़ाई में बहुत ही कमजोर है, आप उसको मेडिकल लाइन दिलवा रहे हो, यानी कि उस बच्चे को उस चीज में इंटरेस्ट नहीं, उसको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती, आप उसको कोई ऐसी स्टडी दे रहे हो कि वो लैंग्वेज बैरियर है, तो इस तरीके की जो समस्याएं हमारी होती है ना, वो बहुत ज्यादा परेशान करती है और फ्रस्ट्रेट भी हमें किसी भी पर्सन को कर सकती है। यानी कि कोई भी चीज जो है गोल को अचीव करने के लिए किसी भी इंसान की क्षमता जो है वो उतनी होनी चाहिए, वो क्षमता से परे अगर चीज होती है तो फ्रस्ट्रेट फिर होता ही होता है कोई भी पर्सन। तो ए बॉय मे लर्न ऑफ द aspire for the too high and the academic achievement but is neither very intelligent nor hard working. He got low marks only because of
हिज लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। तो एक रीजन इसका ये भी रहता है कि भाई इन्होंने उदाहरण दिया है कि जैसे एक लड़का है, ठीक है, एक लड़का जो है उसको अपने मतलब कि पढ़ने लिखने की जो चीजें हैं उनमें बहुत ही वो हाई लेवल बना लेता है कि मुझे ये टेस्ट क्लियर करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे इस लेवल का टेस्ट क्लियर करना है। तो उसने अपना गोल अचीव वो कर लिया कि गोल सेट कर लिया कि भाई ये जो चीजें हैं वो मैंने करनी है। ठीक है, मतलब कि हाँ, वो अपना लेवल जो है ना एक मतलब कि गोल्स जो है वो रख सकता है, लेकिन वो न तो बहुत मतलब वही बात है जो मैंने बताई है वही इसने लिखी है कि भाई वो गोल तो रख लेता है कि मुझे इस तरीके का गोल अचीव करना है, मुझे इस चीज में जो एडमिशन लेना है, मुझे ये कोर्स करना है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है उसकी बौद्धिक क्षमता जो है वो कम है। ठीक है, यानी कि इंटेलिजेंस जो है उसकी कम है और ना वो मेहनत करता है, वो पढ़ के भी राजी नहीं है और उसके अंदर बुद्धि भी कम है। तो फिर क्या होगा उसमें, तो उससे क्या होगा, गेट लो मार्क्स। तो उसमें क्या होगा, उसके जो नंबर हैं वो कम आएंगे, जो उसकी प्रेजेंटेशन है वो भी खराब होगी। बिकॉज हिज लेवल परफॉर्मेंस से प्रदर्शन जो भी वो करना चाहता है, जो भी वो हमारी जो भी उसकी जो चीजें हैं वो, तो मतलब जो भी उसके जो कम अंक है वो उसी चीजों के कारण मिले हैं, क्योंकि उसने जो गोल्स है वो बड़ा सेट कर लिया है और उसकी क्षमता इतनी नहीं है, ना इंटेलिजेंट की क्षमता है, ना वो उतनी मेहनत करता है। तो इसके कारण क्या होगा, वो फेलियर ही होगा और फेलियर होने के कारण फ्रस्ट्रेशन जो है ज्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई इसमें जो है अपनी कमियां ही हैं, ये कमियां जो है ये बस की नहीं होती, जैसे कि ब्लाइंडनेस पैरालाइज, इसमें इंसान अपने आप को कोसता है, लेकिन इंटेलिजेंट वो नहीं होता है तो थोड़ा बहुत तो वो मेहनत कर ही सकता है। वो अगर मेहनती है बच्चा और उसको थोड़ा बार बार चीजें करने से जो इंटेलिजेंट, देखो एक मानसिक क्षमता एबिलिटी भी कोई चीज होती है, अगर मानसिक क्षमता इतनी नहीं है ना तो उसमें ज्यादा सीखा नहीं जा सकता, बहुत ही कम लेवल होता है, बहुत ही रिपीटेशन मांगती है वो चीजें। और मेहनत करने की हैबिट नहीं है तो मेहनत करने की हैबिट में थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा जा सकता है, पर ये चीजें थोड़ा सा एक नेचुरली होती है कि भी कोई ज्यादा हार्ड वर्किंग है या फिर इंटेलिजेंट है। अगर ये चीजें नहीं है और गोल बड़ा सेट कर लिया है तो फिर नंबर कम आएंगे और वो फ्रस्ट्रेशन का कारण बनेंगे ही बनेंगे। तो ये चीजें हमारे इसके अंदर रहती हैं। तो ये हमारे जो है कुछ रीजन है, यानी कि सोर्सेज है जो कि फ्रस्ट्रेशन देते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि कॉन्फ्लिक्ट जो हमारे होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव द मोस्ट सीरियस एंड डीप रूटेड फ्रस्ट्रेशंस ऑकर ड्यू टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मोटिव। तो इन्होंने बताया कि भाई जो हमारा जो भी हमारे किसी भी तरीके का अगर मोटिव है, यानी कि हमारा कोई उद्देश्य है, तो उसके बीच में किसी प्रकार का अगर संघर्ष होता है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, भाई हमारा उद्देश्य है उसके कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट यानी कि बाधा है, समस्याएं हैं, संघर्ष है। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि द मोस्ट सीरियस, सबसे जो गंभीर और गहरी, डीप रूटेड, सबसे गंभीर और जो गहरी जो हमारी फ्रस्ट्रेशन की जो जड़ होती है, जड़ वाली जो निराशा होती है वो क्या होती है कि भी हमारे जो भी हमारे मोटिव्स हैं उनके बीच में संघर्ष का कारण उत्पन्न होता ही होता है। ठीक है, यानी कि जो सबसे गहरी होती है और गंभीर जड़ जड़ वाली जो हमारी निराशा होती है ना, वो हमारे संघर्ष का के अंदर जो है संघर्ष का कारण जो है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, उसने संघर्ष का कारण उत्पन्न कर दिया। दीज कॉन्फ्लिक्ट आर ऑफ फोर, जो इसमें बेसिक फॉर्म्स जो दी गई, यानी कि संघर्ष के 4 मूल रूप इन्होंने बताए हैं, जिनमें क्या होता है, इन ईच ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें जो है प्रत्येक संघर्ष में और इसमें अटेनमेंट ऑफ ए गोल, यानी कि एक जो है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और फॉर ए टाइम, कुछ समय के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे। तो इसमें कौन कौन सी चीजें हुई, इसमें जो है हर एक संघर्ष के लिए एक को, हर एक संघर्ष में कोई एक हमने लक्ष्य प्राप्त करना है और वो कुछ समय के लिए करना है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि भाई इसमें जैसे कि हिंड्रेड से कीवर्ड आया, तो मतलब कि पीछे उन्होंने बताया है कि समय की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से या फिर किसी और समस्या की वजह से हमारा जो फ्रस्ट्रेशन है, जो निराशा हताशा हम जिसको बोलते हैं, वो हमारा बढ़ सकता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरियस इमोशनल एंड बिहेवियर रिएक्शन में होगा। तो इन्होंने बताया कि भाई जो भी हमारा किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो ये हमारा जो संघर्ष होता है ये कई चीजों पर वो करता है, कई चीजों पर डिपेंड होता है, कई टाइप का होता है, कई टाइप की चीजों पर डिपेंड होता है, जैसे कि हमारे अलग अलग भावनात्मक चीजें या फिर हमारे व्यवहार से संबंधित जो हमारे रिएक्शन होते हैं, प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो ये उन पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो हमारे रिएक्शन दिए गए, रिएक्शन ऑफ फ्रस्ट्रेशन इसमें दिए गए, कौन कौन से हमारे रिएक्शन होते हैं, कौन कौन सी प्रतिक्रिया हम कर देते हैं हमारी इमोशनली और बिहेवियरली, जिससे फ्रस्ट्रेशन जो है वो उत्पन्न हो जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है बंदा। ठीक है, तो नेक्स्ट इन्होंने जो रिएक्शन में दिया, इन्होंने बताया कि फ्रस्ट्रेशन create uncomfortable emotional tension and so the individual try to reduce and the tension in the variety of ways the important reactions are follow। तो वही इन्होंने बताया है कि वही जो हमारा फ्रस्ट्रेशन जो होती है ये हमारी क्या होती है, अनकंफर्टेबल। ठीक है, यानी कि हमारे इमोशनल जो है किसी भी प्रकार का इमोशनल जो टेंशन होती है वो उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इमोशनल टेंशन जो है वो उत्पन्न करती है, जो कि हमारी जो फ्रस्ट्रेशन जो होती है वो हमारी अनकंफर्टेबल जो है वो स्थिति उत्पन्न कर देगी, भावनात्मक रूप से तनाव उत्पन्न जो है वो कर देती है। ये तो पता ही है कि फ्रस्ट्रेशन से ये अनकंफर्टेबल इमोशनल टेंशन जो है वो करती है, और इंडिविजुअल टू रिड्यूस द टेंशन इन द वैरायटी ऑफ वेज। और इसलिए जो भी इंसान है, यानी कि जो भी व्यक्ति है, इस टेंशन को कम करने के लिए कई तरीके जो है वो अपनाता है।
यानी कि वैरायटी ऑफ वेज जो है वो अपनाता है, किस लिए? रिड्यूस द टेंशन, इस टेंशन को कम करने के लिए। द इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे कौन से रहते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रोसेस हमारे इसके अंदर रहते हैं? तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा डायरेक्ट अप्रोच। तो डायरेक्ट अप्रोच के अंदर आ जाती है जो हमारे यानी कि जो बिल्कुल डायरेक्ट होती है, यानी कि प्रत्यक्ष हम बोल देते हैं जिसको हिंदी में। तो इसमें आ जाता है टू डायरेक्ट मेथड ऑफ द ओवरकमिंग ऑब्स्ट्रिकल आर द इंक्रीज्ड एफर्ट एंड चेंजिंग द मोड ऑफ अटैक। तो इन्होंने बताया है कि भी जो हमारा बिल्कुल ही डायरेक्ट अप्रोच होती है तो उसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जो हमारे मेथड पाए जाते हैं ऑब्स्टिकल्स के, यानी कि किसी भी तरीके का ऑब्स्टिकल्स है उसको दूर करने के लिए हमारे जो उसको दूर करने के लिए हमारे जो तरीके हैं, यानी कि जो कैसे तरीके? डायरेक्ट। ठीक है, तो वही हमारे जो डायरेक्ट मेथड जो हैं वो कौन से हो सकते हैं? उसमें इंक्रीज एफर्ट एंड द चेंजिंग द मोड ऑफ अटैक। तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें आप क्या करेंगे? उसमें ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, ठीक है, ज्यादा प्रयास करेंगे, और जो आप चेंज करेंगे मोड ऑफ अटैक, तो भी आपने जो रणनीति बनाई है, जो आप अटैक कर रहे हो उस चीज को, तो उसको आप बदलेंगे। तो डायरेक्ट अप्रोच के अंदर क्या आ गया? ये ऐसे दो ऐसे मेथड होते हैं अपनी समस्याओं को हटाने के लिए, ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जिसमें आप क्या करेंगे? उन बाधाओं को दूर करने के लिए डायरेक्ट रूप से क्या करेंगे? आप उसको अधिक प्रयास करेंगे, तो काम को करने के लिए ज्यादा प्रयास करेंगे। दूसरा, आप जिस तरीके से उसको कर रहे हैं ना, उसका मेथड चेंज कर देंगे ताकि वो इजी रहे। किसी एक्सपर्ट से आप सलाह ले सकते हैं, किसी से पूछ सकते हैं, या चीजें खोज सकते हैं कि इस चीज को कैसे आसान बनाया जाए। तो आप ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं, ज्यादा मेहनत भी कर सकते हैं, और थोड़ा सा वे जो होता है उसको भी थोड़ा सा मोड जो है वो अपना चेंज कर सकते हैं। मोड है ये, मूड नहीं है, मोड है, यानी कि थोड़ा सा तरीका जो है वो चेंज आप कर सकते हैं। और इफ बोथ द मेथड्स फेल एंड थर्ड ऑफ द अल्टरनेटिव इन इज इन चेंजिंग द गोल टू वन दैट इज मोर अटेम्बल्स। तो भाई इसके अंदर अगर इफ बोथ द मेथड्स फेल, और भाई अगर दोनों ही मेथड यानी कि दोनों ही तरीके फेल हो जाते हैं, तो तीसरा जो विकल्प है, तीसरा जो हमारा तरीका है वो क्या आ जाता है? लक्ष्य को अधिक प्राप्त करने योग्य लक्ष्य में बदलना। यानी कि एक अगर क्या हो जाता है, यदि दोनों ही तरीके फेल हो जाएं, ठीक है, तो उसमें एक तीसरा एक तरीका और होता है हमारे पास, जिसमें क्या होगा, जिसमें कोई भी हमारा जो गोल्स होता है ना, उसको उस गोल्स को प्राप्त करने के लिए, मतलब कि उस गोल को अधिक यानी कि ज्यादा मात्रा में प्राप्त करने के लिए क्या किया जाएगा? योग्य लक्ष्य में बदलना है। यानी कि योग्य लक्ष्य का क्या मतलब हो जाता है कि भाई जो हमारा जिस चीज को हम पाना चाहते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा पर्पजफुल बनाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो तीसरा विकल्प ये हो जाता है, ये दोनों तरीके फेल हो जाए, भी आप एफर्ट भी बहुत ज्यादा लगा रहे हैं और मोड भी चेंज करके देख लिया, रणनीति भी बदल के देख ली, फिर भी चीजें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप? उनका जो लक्ष्य है ना, थोड़ा सा उसी को चेंज करके देखेंगे आप अपना लक्ष्य। यानी कि ये टेस्ट क्लियर नहीं हो रहा तो दूसरा दे के देख लिया, आपने क्या किया? दूसरे सब्जेक्ट में भाई ये टेस्ट, ये सब्जेक्ट से काम नहीं चला, ये कर लेंगे, ये बिजनेस नहीं चल रहा तो दूसरा बिजनेस कर लेंगे। तो इस तरीके की जो हमारा जो एक तीसरा जो हमारे पास चीज होती है वो होता है हमारा जो गोल्स होता है, उसको और भी ज्यादा अधिक चीजों में बदल लेते हैं कि भाई ये चीज हमारी काम नहीं करी, इससे ज्यादा हम चीजों पर ये चीजें करेंगे तो हम ज्यादा सक्सेस होंगे, ज्यादा हमारे पास इनकम होगी। तो इस तरीके के जो होते हैं हमारे डायरेक्ट अप्रोच के अंदर आती हैं चीजें। नेक्स्ट हमारी आ जाती है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। तो फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी के अंदर आ जाती है, यानी कि भावना जो होती है, हीन भावना जो हमारी पैदा हो जाती है। तो हीन भावना जो हमारे अंदर पैदा होती है उसका क्या रीजन रहता है? When increased effort and variation of attack fail and the substitutes goal are unavailable, individual often react by developing feeling of helplessness and the independency। तो इनका इन्होंने बताया है कि वैन इंक्रीज्ड यानी कि जब हम किसी भी तरीके का जो एफर्ट होता है, ठीक है, एफर्ट हो या वेरिएशन ऑफ अटैक है, किसी भी प्रकार का जो हमारी रणनीति है, रणनीति की जो चीजें होती हैं उनको अलग अलग प्रकार से वो हमारी बढ़ाई जाती हैं। तो इन्फीरियरिटी यानी कि हीन भावना जो होती है, तो जब प्रयास और किसी भी तरीके का जो अटैक होता है उसकी रणनीति में उसकी रणनीति जो है अलग अलग प्रकार से बढ़ाई जाती है। फेल एंड द सब्स्टिट्यूट्स गोल, जब कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति असफल होता है, फेल होता है, एंड सब्स्टिट्यूट्स, तो उसमें क्या होता है, उसके लिए उसके पास कोई भी मतलब भी किसी भी तरीके के मतलब अपने गोल में कोई भी अनअवेलेबल्स होता है, यानी कि वहां पर मौजूद नहीं होता, ये बोल सकते हैं। तो लक्ष्य जो है उपलब्ध नहीं होते हैं, यानी कि वो पूरा पूरा एफर्ट अगर उसके अंदर नहीं डालता है, तो इंडिविजुअल एफर्ट रिएक्ट often react by the developing feeling and the हेल्पलेसनेस एंड द इनडिक्वेसी। का मतलब यही हो जाता है कि जब कोई इंसान अपने जो गोल्स के अंदर अगर असफल हो जाता है, तो उसमें कोई भी जो किसी प्रकार का जो लक्ष्य होता है वो मिल नहीं पाता उसको, तो अक्सर क्या कैसा महसूस करता है? वो महसूस करता है कि भी मैं हेल्पलेसनेस हूँ, भाई मैं असहाय हूँ, मेरे जैसे हाथ बंधे हुए हैं और मेरे अंदर वो क्षमता ही नहीं है, मतलब कि पर्याप्त नहीं होती उसके पास चीजें, तो उसकी इस तरीके की जो भावना है ना वो विकसित कर लेता है वो अपने अंदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उसके अंदर कि भाई मेरी कोई मदद करने वाला नहीं है, मैं कैसे क्या करूँ? वो अपने आप को मतलब ऐसा महसूस करता है कि अपनी खुद की भी मदद नहीं कर पा रहा है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तो इस तरीके का रिएक्ट जो है, ऐसी जो फीलिंग है वो उसके अंदर आनी स्टार्ट हो जाती है। दिस इमोशनली डिस्टेंस स्टेट ऑफ द माइंड इज रिफर्स टू द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो भाई इसमें जो हमारा इमोशनली जो हमारी चीजें होती हैं, यानी कि मन की जो भावना होती है, उस रूप से वो एक कैसी भावना बना लेता है? कष्टदायक जो समस्या होती है ना, कष्टदायक एक स्थिति होती है, उसको हीन भावना कहा जाता है।
जैसे पहली बात तो इमोशनली जो टेंशन स्टेट ऑफ द माइंड एंड द रेफर ऑफ द इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, तो वही हमारी जो इमोशनली कंडीशन अगर ऐसी होती है कि हमारे अंदर हीन भावना आ गई है, तो वो बहुत ही कष्टदायक स्थिति को ही हम हीन भावना बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, जो हीन भावना जो होती है हमारी फियर ऑफ द सेल्फ क्रिटिसिज्म, और इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें आत्म क्रिटिसिज्म होता है, यानी कि अपनी ही आलोचना करने का एक रूप है। ठीक है, सेल्फ क्रिटिसिज्म यानी कि अपनी गलती निकालना, अपने को कोसना, अपने ही बारे में बुरा सोचना, यूजुअली इन्वॉल्विंग फियर ऑफ द सोशल डिसअप्रूवल। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो जाता है, इसमें होता है कि भाई जो हीन भावना जो आती है, यानी कि अपनी ही बुराई करना, अपने बारे में गलत सोचना, अपने आपको बुरा बोलना, तो ये एक इसका रूप है। और आमतौर पर जो सामाजिक जो चीजें होती है ना उसमें, जैसे कि समाज के प्रति जो डर होता है, सोशल जो डिसअप्रूवल जो होता है, उसको लगता है कि भाई जो सोशल स्वीकृति होती है ना, उसका डर शामिल आता है। कोई जो समाज है ना वो मुझे अब अपनाएगा नहीं, क्योंकि मैं तो किसी लायक हुई नहीं। ठीक है, मैं तो लूजर हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो इस तरीके की जो भावनाएं होती है वो उसके अंदर शामिल हो जाती है। ठीक है, द कॉमन रिएक्शन आर फियर टू कंपटीशन। और भाई इसके अंदर क्या होता है, इसमें सामान्य जो इसका जो रिएक्शन होता है वो हमारा किसका, एक कंपटीशन का जो डर होता है वो। और इसमें एक्सट्रीम सेंसिटिविटी और जो हमारा क्रिटिसिज्म है, ठीक है, सस्पेंशन से और एनवी, सेल्फ कॉन्शियसनेस, वोरी एंड द एक्सट्रीम सेल्फ एनालिसिस। तो भाई इसके अंदर क्या रहता है, सामान्य तौर पर जो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं, इसके जो परिणाम होते हैं, वो कंपटीशन का डर, ठीक है, और भाई एक्सट्रीम सेंसिटिविटी यानी कि आलोचना के प्रति भी बहुत ज्यादा संवेदनशील, भी मेरे बारे में कोई क्या कहेगा, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा, वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये सारी की सारी भावनाएं इसके अंदर आ जाती है। क्रिटिसिज्म में आ जाएगा कि भी किसी भी तरीके की क्रिटिसिज्म चीजों में जब आप आ जाते हैं, किसी प्रकार की ईर्ष्या या संदेह आपके अंदर आ जाएगा, या फिर किसी भी तरीके का सेल्फ कॉन्शियसनेस चीजें आ जाएंगी, यानी कि हमारी जो आत्म चेतना होती है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। वॉरी और एक्सट्रीम ऑफ द सेल्फ एनालिसिस, तो भाई किसी भी प्रकार की अगर चिंता होना या फिर अपने आप को जांचना, अपने आप को सेल्फ एनालाइज का मतलब होता है अपने अंदर जाके झांकना और देखना कि मेरे अंदर क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं। तो इस तरीके का जो सेल्फ एनालिसिस की जो हमारी चीजें होती है ये हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें जो हमारा रहता है फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी, यानी कि जो हीन भावना जो हमारे अंदर होती है वो भी फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है, और ये एक रिएक्शन होता है हमारे फ्रस्ट्रेशन के अंदर। तो जो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर लिया गया वो है अग्रेसिवनेस। ठीक है, तो अग्रेसिवनेस में क्या आ जाता है, मतलब कि गुस्सा आना या फिर थोड़ा सा चिड़चिड़ापन इसके अंदर कर लिया जाता है। तो गुस्सा आने में हमारी अग्रेसिवनेस के अंदर क्या आ जाता है, इंस्टेंट ऑफ द एडजस्टिंग पैसिवली टू ऑब्स्टिकल्स विद द defensive attitudes, many reaction aggressively towards the sources of the frustration। तो भी अग्रेसिवनेस में क्या आ जाता है, अग्रेसिवनेस यानी कि बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना, और जिस भी प्रकार की हमारे कोई भी ऑब्स्टिकल्स है, यानी कि किसी भी ऑब्स्टिकल्स के प्रति कोई भी हमारा जो कि डिसफेसिट एटीट्यूड हमारा रहता है, यानी कि निष्क्रिय रूप से कोई भी चीजें उसके अंदर आ जाती है। मतलब कि कोई भी निष्क्रिय रूप से कोई भी समायोजित होने की बजाय उसमें क्या करता है, जो उसका जो अग्रेसिवनेस टुवर्ड ऑफ द सोर्सेज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, यानी कि जो निराश हो गया, हताश हो गया, तो वो उस रवैये के चलते ना कई लोग जो निराशा होती है ना उसका जो सोर्सेज होता है उसके प्रति अग्रेसिव हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, यानी कि कोई इंसान है वो आपके काम में बाधा डाला तो आपकी अग्रेसिवनेस हो जाएगी उसके प्रति। ठीक है, आपको निराशा है अपने काम से, लेकिन आप गालियां किसी और को दे रहे हो। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत जो रुकावट बनने का काम अगर सरकार की वजह से जॉब नहीं मिली, सरकार को दे रहे, किसी ने आपको पैसे दिए जॉब के लिए, आप उसको गालियां दे रहे हो। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो इंसान जो है, जो भी सोर्सेज है उस चीज का, आपकी निराशा होने का, आपके फ्रस्ट्रेशन का जो भी सोर्सेज होता है, तो आप क्या करते हैं उसके प्रति जो है बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवनेस यानी कि गुस्से में आप हो जाते हैं। अग्रेसिवनेस रिएक्शन इज वेरी कॉमन व्हेन सम एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स इन द कोज ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो भाई इसमें जो हमारी जितनी भी जो अग्रेसिव रिएक्शन होते हैं वेरी कॉमन इन द सम एक्सटर्नल ऑब्स्टिकल्स, तो भी बाहर की जो हमारी जो भी किसी तरीके का ऑब्स्टिकल्स होता है, किसी तरीके की बाधा होती है, वो हमारी क्या करती है, वो भी हमारी फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकती है। ठीक है, तो ये तो बनती है एक्सटर्नल इंटरनल, हम दोनों ही क्लियर कर चुके हैं कि किस तरीके से हमारे जो फ्रस्ट्रेशन के अंदर ये रुकावट पैदा कर सकती है। द टारगेट ऑफ अटैक इज यूजुअली सम अदर पर्सन और ऑब्जेक्ट एंड द intensely of attack of the proportionate of amount of frustration। तो भी कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा अग्रेसिवनेस प्रोसेस है ये बहुत ही आम है। ठीक है, तो यूजुअली ये जो प्रोसेस है ये आम रहता है, गुस्सा आ जाना एक आम प्रोसेस मानते हैं हम। तो किसी भी तरीके का जो अटैक होता है, जो टारगेट होता है, तो हमले का जो भी हमारा टारगेट होता है, किसी तरीके का अटैक करेंगे तो उसका टारगेट हमारा क्या रहेगा, आमतौर पर कोई अन्य, कोई या तो कोई दूसरा इंसान अदर पर्सन रहेगा, या फिर दूसरी चीज कोई अदर ऑब्जेक्ट रहेगा। क्योंकि गुस्सा तो हम दूसरे पे ही निकालते हैं ज्यादातर, तो अपने पर तो बहुत कम चांसेस होते हैं, दूसरे को ही हम अपनी चीजों की कमियों को दूसरे को ही ठहराते हैं। कुछ भी हो जाए, तुमने ये किया, तुम्हारी वजह से ये हुआ। तो इस तरीके की चीजें जो है, इस तरीके की जो इमोशंस होते हैं वो हमारे अंदर उस टाइम होते हैं। अग्रेसिवनेस के कारण हम क्या करते हैं, किसी भी इंसान और किसी भी दूसरी वस्तु को जो है हम दोषी ठहराते हैं। तो इसमें जो भी किसी प्रकार के इंटेंशनली ऑफ अटैक ऑफ द प्रोपर्टिनेट, तो इसके अंदर जो भी किसी भी प्रकार का अगर अटैक होता है तो उसकी जो निराशा की मात्रा के अनुपात में क्या होता है, तो मात्रा के अनुपात में क्या रहेगा, मात्रा का अनुपात का मतलब क्या हो जाता है इसके अंदर कि भाई मात्रा के अनुपात में होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई किसी भी कोई चीज हम ये देखेंगे कि भी कम गुस्सा है, कम चीजें खराब हुई हैं तो कम गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा चीजें खराब हुई, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है तो बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। तो इस तरीके से हमारी इसी की जो फ्रस्ट्रेशन होता है उसकी मात्रा का अनुपात भी उतना ही रहता है हमारा।
ठीक है। तो इसमें हमारा टारगेट ऑफ अटैक होता है, यूजली सम पर्सन और वस्तु के ऊपर होता है, और अटैक जो होता है अमाउंट ऑफ फ्रस्ट्रेशन में हमारा होता है, जितनी भी हमारी जिस भी तरीके की हमारी प्रॉब्लम है उसी के हिसाब से हमारा फ्रस्ट्रेशन और अग्रेसिवनेस जो है वो उसी के हिसाब से होती है। ज्यादा गलत चीज है ज्यादा गुस्सा आएगा, थोड़ा बहुत चीज है थोड़ा बहुत गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हमारा टॉपिक होता है फ्रस्ट्रेशन का, ये यहीं पर होता है कंप्लीट। आई होप आप सबको ये समझ में आया हो, नहीं आया तो एक बार फिर से देख सकते हैं, सुन सकते हैं ध्यान से, तभी ये चीजें जो है हमारी समझ में आएगी, क्योंकि ये जो साइकोलॉजी होती है ये हमारे आम जीवन का हिस्सा होती है। तो भाई ये जो टॉपिक है यहीं पर होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं, फ्रस्ट्रेशंस का ही एक और टॉपिक बाकी है हमारा, तो फ्रस्ट्रेशंस के नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के ही तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करते हैं।